वायु एक ऐसा रोग जहां शरीर में घुसे वहां वो दर्द करे। दरअसल सभी दर्द होते ही वात की वजह से हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। आप देख रहे हैं योग है जीवन, और आज जिस गंभीर विषय के ऊपर हम बात करेंगे वो है योगा फॉर वात। वात अर्थात वायु। तो आइए शो की शुरुआत लंबी गहरी श्वास के साथ और 3 बार ओम के मधुर उच्चारण के साथ करते हैं। मेरे साथ दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर गर्दन को ऊपर की तरफ सीधा खींच कर रखेंगे और मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान, एक आनंद वाली मुस्कान, एक शांति वाला भाव आपके मन में, संतोष आपके मन में, और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः। एक आखिरी बार। शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, पूरी योगी कुसुमा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वे उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखला चुका हूँ। आपके लिए इस शो में सदैव प्रयास करता हूँ कुछ खास लाने का, कुछ नया लाने का, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि आपके जीवन को एक निरोगी काया देना, आपके जीवन को योग के माध्यम से बेहतर बनाना। और इसी प्रयास को जारी रखने हेतु मैं 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता हूं और 200 से 300 बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूं। आज जिस विषय पर बात करने वाला हूं वह बेहद गंभीर विषय है। हम बात कर रहे हैं वायु के बारे में, वात के बारे में। वात अक्सर लोगों में 40 साल की उम्र के बाद देखी जाती है, पर अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है और बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, मैं देख रहा हूं कि
जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनके शरीर में भी दर्द पैदा हो रहे हैं और दर्द का कारण कभी कुछ और नहीं होता, केवल और केवल वात ही होती है। आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध कि कृपया करके अपना ध्यान रखें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें, चुस्त बनाए रखें, ऊष्मा सदैव शरीर में बनी रहे, क्योंकि हम हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं और जहां हम अपने आप को ढीला करना शुरू कर देते हैं, जहां हम रेस्टिंग मोड में आते हैं, वहाँ पर हमारी नर्व्स डायलेट होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे हमारी मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं और हमारे भीतर वात का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। आपको रेस्ट और वर्क के बीच में बैलेंस ढूंढना आना चाहिए कि आप रात में सोएं, वही बॉडी के लिए रेस्ट है, और बाकी पूरा दिन जागृत अवस्था में आप कर्म करें और अपनी मांसपेशियों को तान के रखें, वही आपके लिए कर्म है। सोते हुए केवल मांसपेशियां ढीली हों, जब वो रिलैक्स हों, जब वो हील हों, और बाकी पूरा दिन कर्म चले, हम सीधे रहें, ना कि हम अपने आप को ढीला छोड़ें, ना कि हम बेड पर हाफ लाइंग पोजीशन में आराम की वो अवस्था को टच करें जहां ना आराम मिले और ना काम हो। वो जो बीच की अवस्था होती है वो सदैव हानिकारक होती है, आपको उसी से ही बचना है यदि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपनी वायु रोग को दूर भगाना है। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं और इस शो में मेरे साथ आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि वात के पीछे मुख्य क्या कारण होते हैं, क्या वात के लक्षण होते हैं, क्या आसनों के माध्यम से हम वायु रोग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और शो के आखिर में मेरे साथ बैठकर करेंगे बिल्कुल शांत मन से प्राणायाम का अभ्यास, और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कुछ मुद्राएं, कुछ लाइफस्टाइल टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ हैक्स, कुछ खान पान में बदलाव, और आखिर में आपको दूंगा एक सुंदर सा सुविचार। तो शो में आपके लिए बहुत सारी वैल्यू इंतज़ार कर रही है। कृपया करके मन को शांत और स्थिर रखते हुए, मंकी माइंड को कंट्रोल करते हुए मेरे साथ केवल ये 1 घंटे की यात्रा पर चलें, और आपको इस 1 घंटे की यात्रा पर चलने के बाद सुकून महसूस होगा, आनंद महसूस होगा, शांति महसूस होगी, और आपके ज्ञान में भी वृद्धि आपको महसूस होगी। आप ज़्यादा बेहतर जीवन जीने के लिए सशक्त हो जाएंगे। तो आइए सूक्ष्म अभ्यासों से अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म करना शुरू करते हैं, अपनी मांसपेशियों से दोस्ती करते हैं, अपने शरीर से कुछ वार्तालाप करते हैं। आइए मेरे साथ ट्विस्ट करते हैं अपने आप को। इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन को भी ट्विस्ट करूंगा और अपनी कमर को भी। मैंने लगभग 4 से 5 सेकंड होल्ड किया है, और अब मैं दूसरी साइड पर मैं अपने इस हाथ से घुटने को खींच रहा हूं, और जो मेरा ये हाथ है ये ज़मीन पर धकेल रहा है, ज़मीन को इस तरफ। तब मैं अपने आप को बहुत एक अच्छा सा स्ट्रेच दे पा रहा हूँ, जिसे मैं 5 सेकंड होल्ड भी करता हूँ। इसमें मेरे शोल्डर्स, मेरे पैरास्पाइनल, मेरे स्कैपुलास, मेरा सर्वाइकल, सब कुछ मेरा अच्छे से स्ट्रेच हो पा रहा है। मुझे उम्मीद है आप साथ में अभ्यास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी लाभान्वित हो रहे हैं। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। 10 बार मूवमेंट करने से बेहतर केवल 2 बार तसल्ली से खींच लिया जाए खुद को, बहुत है। आइए मेरे साथ साइड बेंड करें, अपनी स्पाइन को
आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तीसरी बार। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चौथी बार। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वात को कंट्रोल करने के लिए आप लोअर एब्डोमेन पे जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो मेरे साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हम अब दोनों पैरों को एक साथ भीतर और बाहर चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को हम लेफ्ट और राइट भी चलाएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। दोनों पैरों में हम गैप देंगे और एक पैर को भीतर की ओर चलाएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, पूरा अभ्यास पर ध्यान देकर 4, 3, इस दौरान कोई अन्य विचार आपके मन में ना हो, और 1। धीरे से हम दोनों पैरों में गैप देकर अब दोनों पैरों को चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 10 टाइम्स के ट्रैप में नहीं फंसना है। अपनी क्षमता को पहचानना है और क्षमता अनुसार अभ्यास करना है। मेरे पास यहाँ समय की बहुत बाध्यता होती है, इसीलिए मैं कम करके दिखाता हूँ। अन्यथा मेरे मन में इच्छा ऐसी होती है कि मैं आपको हर अभ्यास 500, 1000 बार करके दिखाऊं, और फिर मैं अपनी कमर को ऊपर नीचे चलाने का प्रयास करूंगा। आखिर के 10, आखिर के 9, आखिर के 8, आखिर के 7। इससे मेरे कंधे भी फ्लेक्स हो जाते हैं, स्कैपुलास भी मजबूत हो जाते हैं, और मेरी लोअर बैक भी मजबूत हो जाती है, मेरी थाइज भी मजबूत हो जाती है। 3, 2 और 1।
धीरे से वापस आ जाते हैं। ये थे कुछ हल्के फुल्के सूक्ष्म अभ्यास। आज बात कर रहा हूं कि किस प्रकार हम अपनी वात जैसी गंभीर समस्या से निजात पा सकते हैं। मैंने अक्सर बुजुर्गों में देखा है कि वे दिन रात अपने दर्द को लेकर के बैठे रहते हैं। उनके घुटनों के दर्द जाते नहीं हैं, उनके पैरों के दर्द जाते नहीं हैं। शरीर पूरा दिन दर्द करता रहता है और वो उसी में ही अपने दैनिक कार्य करते रहते हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। वात नहीं, वात से दोस्ती कर लेना। हम सभी को ये समझना चाहिए कि वात को बहुत आराम से मैनेज किया जा सकता है, अपने दर्दों से निजात पाई जा सकती है चंद अभ्यास को जीवन में उतार कर। आप सभी मेरे साथ अभ्यास करें, कृपया करके मेरी बात को माने, अन्यथा आप अपने दर्द से यूं ही परेशान रहेंगे और मैं आपके दर्द को देखकर अपने आप को परेशान रखूंगा। तो कृपया करके बेहद सरल अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं जो आपको करने हैं, जिससे आपके वात के संबंधित सभी दर्द थोड़े ही समय में गायब हो जाएंगे। पर उससे पहले जान लेते हैं क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से वायु के दर्द हमारे शरीर में शुरू होते हैं, वायु हमारे शरीर में पैदा होती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारा गलत खान पान और गलत रहन सहन। आप सभी अगर लेट नाइट खाना खाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके जो पाचन तंत्र है उसमें विकार पैदा हो जाते हैं और आपके खाना ठीक से पचता नहीं है, उसमें फर्मेंटेशन होती है, इंडाइजेशन होता है और फिर आपका शरीर गड़बड़ाने लगता है। एसिड रिफ्लक्स की समस्या पैदा हो जाती है, गैस्ट्राइटिस की समस्या पैदा हो जाती है। इसके लिए आपको नियमित खाना खाना है। नियमित से अर्थात नियम से, रेगुलेटेड वे में, एक प्रॉपर टाइमिंग और एक प्रॉपर कंट्रोल्ड पोर्शन में। अगर आप बेथोक खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाएंगे, गैर समय पर खाना खाएंगे, खाना खाने के तुरंत बाद खूब सारा ठंडा पानी पिएंगे, तो निश्चित तौर पे आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। उसके बाद अगर आपकी स्लीप जो है डिस्टर्ब्ड रहेगी तो भी आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा और वायु जैसे रोग शरीर में पैदा हो जाएंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मदिरा पान करते हैं या धूम्रपान करते हैं या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, उनके शरीर में भी वायु रोग पैदा हो जाते हैं। आप सोने से कुछ समय पहले ही अगर मदिरा पान करते हैं तो आपके शरीर में निश्चित तौर पे ब्लोटिंग की समस्या होगी और आप बीमार हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस भी आपको वायु रोग की ओर ले जा सकता है और बहुत ज़्यादा अगर आप ब्लोटिंग की या गैस्ट्राइटिस की समस्या से जूझकर एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं तो भी आपको और ज़्यादा वायु रोग शरीर में बढ़ेंगे। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो फेल होना शुरू हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लेते हैं उनके शरीर में भी वायु रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आइए करते हैं मेरे साथ अर्ध पवन मुक्त का आसन और दूर करते हैं अपनी वायु की समस्या को। अर्ध पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही सिद्ध है, ये मेरे वायु रोग को, पवन को मुक्त करने का कार्य करता है। मैं केवल और केवल सीधा लेट करके एक पैर को भीतर लाऊंगा, अच्छे से खींचूंगा और यदि सर्वाइकल की समस्या ना हो तो अपने नाक से इस पैर को टच करूंगा। आखिर के 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, कोशिश करेंगे दूसरा पैर सीधा रहे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम सेतु बंद आसन में आएंगे ताकि मेरी लोअर बैक और मेरा लोअर एब्डोमेन मजबूत हो, मेरी थाइज मजबूत हो। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पूर्ण पवन मुक्तासन या फिर पवन मुक्तासन। दोनों अपने पैरों को भीतर की ओर, और यदि आपको सर्वाइकल हो तो आप अपनी गर्दन को इस प्रकार नीचे ही रखेंगे। आखिर के 15 गिन लेते हैं। 14, 13, 12, 11, 10, 9। पवन मुक्तासन मेरी लोअर एब्डोमेन को टारगेट करता है, मेरी थाइज को टारगेट करता है, मेरी पिंडलियों को भी टारगेट करता है, इन्हें प्रेस करता है और जितनी भी एक्सेस एयर मेरे शरीर में होती है उसे निकालने का कार्य करता है। तो आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। अगर आपको अपनी वायु से निजात चाहिए तो आपको इस ही सीक्वेंस में अपने अभ्यास को करना चाहिए। मैंने बताया पहले अर्ध पवन मुक्तासन उल्टे पैर से, फिर सीधे पैर से, फिर मैंने लगाया सेतु बंधासन और फिर मैंने लगाया पूर्ण पवन मुक्तासन या पवन मुक्तासन। और इसके बाद आपने करना है वज्र आसन, क्योंकि वज्र आसन से मेरे पैर पीछे की तरफ खिंच जाते हैं और मेरी पिंडलियां दब जाती हैं, मेरी थाइज मजबूत हो जाती हैं, घुटने मेरे फ्लेक्स हो जाते हैं और मेरा रक्त संचार मेरे पाचन तंत्र की तरफ बढ़ता है, जिससे मेरा पाचन तंत्र मजबूत होता है। तो वज्र आसन का अभ्यास आप सीधी कमर करके आनंद से कर सकते हैं, और यदि आपके लिए मुश्किल हो तो आप इस तरीके से ज़मीन पर हाथ रख सकते हैं। ये आपके लिए सपोर्टिव होगा और इजी भी रहेगा। और धीरे धीरे करके आपके पैरों में जब टॉलरेंस बढ़ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आप हाथों को धीरे धीरे पीछे ले जा कर के यहाँ पर रख सकते हैं और फिर हाथों से मुक्त हो सकते हैं, सीधे बैठ सकते हैं। और अगर आप वज्रासन का लेवल और बढ़ाना चाहें, इसे और थोड़ा कठिन बनाना चाहें, तो आप पीछे की तरफ लीन होना शुरू कर सकते हैं और जितना लीन हो सके आप उतना लीन होने की कोशिश करें। इससे आपका वज्रासन और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाएगा। इसके बाद हम करेंगे मंडूकासन। ध्यान देंगे कि आपने सीक्वेंस बिल्कुल यही रखना है। सीक्वेंस यही रखना है और मुखमंडल पर मंद मुस्कान भी यही रखनी है। धीरे से दोनों हाथों को नाभि के ठीक अगल बगल रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे और फिर इसे छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। और श्वास भरते हुए वापस आएंगे।
मेरे साथ इसे 3 बार दोहराएंगे। हमें कोशिश करनी है कि हम नीचे जाएं तो हम श्वास को रोक के भी रखें। मैं आपको एक बारी हाथों की प्लेसमेंट दोबारा बता देता हूँ। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्रॉपरली डिफाइंड किया हुआ है, अर्थात जो हमारी स्क्रिप्चर्स हैं उनमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। मैं नाभि से ठीक 4 उंगल का फासला रखता हूँ। 4 उंगल अर्थात नाभि मेरी ठीक केंद्र में है, यहाँ दोनों उंगलियों के बीच में। 2 उंगलियां मेरी नाभि से इधर की तरफ हैं, 2 उंगलियां नाभि से इधर की तरफ हैं। ये मेरी एक्स एक्सिस की डेफिनेशन हो गई। और वाई एक्सिस अर्थात कितना ऊपर कितना नीचे का जवाब है जब मेरी ये 2 उंगलियों के ठीक बीच में नाभि स्थित हो। आपने देखा भी होगा, अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो पैनक्रियाज में जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो हम ठीक नाभि से 2 उंगल छोड़कर ही पैनक्रियाज के लिए इंजेक्शन लगाते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को। और इसीलिए कहते हैं कि मंडूक आसन जो है वो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हितकर है। तो आइए मेरे साथ एक बार पुनः सुंदर सा मंडूकासन करेंगे। दो सेकंड का गैप लेकर के हम तीसरी बार मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। इनहेल करें और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे जाएं और वापस आते हुए इनहेल करते हुए ऊपर आएं। जब नीचे रहेंगे तो श्वास रोक कर रखेंगे। ये था मंडूकासन का अभ्यास। इसके ठीक बाद आपने करना है सुप्त वज्रासन का अभ्यास। हाथों की मदद से धीरे धीरे पीछे जाते हुए हाथों की पोजीशन को इस तरीके से मैनेज करें कि आप नीचे जाते जाएं। और यदि आपके लिए ये मुश्किल हो तो आप किसी व्यक्ति को अपनी सहायता के लिए बुलाएंगे और उन्हें कहेंगे कि सामने से आकर मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया जाए और फिर धीरे धीरे रिलीज़ किया जाए, ताकि मैं उस हाथ के सहारे से नीचे की तरफ जा पाऊँ। और अगर आप कर सकते हैं तो अपने ही हाथों का इस्तेमाल करके इन्हें धीरे धीरे ज़मीन पर रखें। एक कोहनी को रखें, फिर दूसरी कोहनी को रखें। धीरे धीरे करके अपनी चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए, कोहनियों को मैनिपुलेट करते हुए अपने सिर को ज़मीन तक ले जाएं। आखिर के 10 गिने अपने घुटनों को नज़दीक रखते हुए, आखिर के 9 गिने 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से आनंद और शुक्राना महसूस करते हुए वापस आ जाएं। अपने आप को शाबाशी देते हुए वापस आ जाएं, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे मालूम है इस धरा पर ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो योग के बारे में
जानते तक नहीं हैं, जो योग की ताकत को पहचानते नहीं हैं, जिन्हें ये मालूम ही नहीं है कि अपने हाथ पैर हिलाकर मात्र हम लगभग सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मानव मात्र को इतना ज्ञान हो कि अपने हाथ पैरों को सही दिशा में सही तरीके से हिलाकर भी हम बिना किसी ड्रग के, बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के, बिना किसी थेरेपी के अपने आप को खुद से ही स्वस्थ कर सकते हैं। अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स का यूज करके, अपनी ताकत का, अपने माइंड का इस्तेमाल करके हम अपने आप को एक निरोगी काया प्रदान कर सकते हैं। हमें किसी चीज की बाहर से कोई चीज खाने की आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्य मेरा ये है कि सैकड़ों लोगों की दवाइयाँ सुबह की अलग, दिन की अलग, रात की अलग बंधी हुई हैं, और वो भी कई सालों से। आइए इसको बदलने का प्रयास करते हैं। साथ में मेरे साथ जान लेते हैं क्या लक्षण होते हैं वायु रोग के। देखिए, जैसे कि मैं शो की शुरुआत से आपको बता रहा हूं कि वायु रोग शरीर में दर्द पैदा करते हैं। जितने भी आपको शरीर में दर्द है, जहां पर भी दर्द है, वो केवल और केवल वायु की वजह से है, ना पित्त की वजह से है और ना कफ की वजह से है। आयुर्वेद में 3 ही सिद्धांत हैं जिस पर पूरा आयुर्वेद काम करता है, जो कि है वायु, पित्त और कफ, या वात, पित्त, कफ। हमारे शरीर में यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जो है वो कफ का होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा पित्त का होता है, और नीचे का हिस्सा पूरा वात का होता है। इंसानी जीवन में जब इंसान 0 से 14 साल की आयु तक होता है तो उसे कफ रोग परेशान करते हैं। जब वह 14 से 40 की आयु तक होता है तो उसे पित्त रोग प्रदान करते हैं, परेशान करते हैं, और 40 की उम्र के बाद हमें प्रदान हो जाते हैं तोहफे में वात रोग, और फिर हमें वायु रोग परेशान करने लगते हैं। जीवन को बैलेंस में रखना हमेशा का एक टास्क रहेगा। चीज़ों को संजो के रखना, चीज़ों को संभाल के रखना हमेशा का एक टास्क रहेगा। यही जीवन का अर्थ है कि किस प्रकार हम बैलेंस को फाइंड आउट करें। अन्यथा ढीला छोड़ेंगे अपने आप को तो अगर उम्र 30 है तो पित्त रोग निश्चित रूप से परेशान करेंगे ही करेंगे, और अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है तो आपको कफ रोग भी परेशान कर सकते हैं, वात रोग भी परेशान कर सकते हैं। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आपका लाइफस्टाइल 50 की उम्र में खराब है, आप बहुत ज़्यादा बाहर का तला भुना और ट्रांस फैट्स वाला खाना खाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके घुटने के साथ साथ आपको कफ रोग भी परेशान करेंगे। रोज़ाना सुबह नाक बहेगा, छींकें आएंगी, और आप सुबह 8 या 9 बजे तक अपने कफ से निश्चित रूप से परेशान रहेंगे। ये इनहेरिटेड रोग हमारे शरीर में होते हैं। आपसे निवेदन कि आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, अन्यथा शरीर परेशान रहेगा। अर्थराइटिस हो जाना, गठिया की समस्या हो जाना भी वायु की वजह से ही होता है, वायु का ही एक लक्षण है। सर्दियों में स्टिफनेस बढ़ जाना वायु का एक लक्षण है। मॉर्निंग स्टिफनेस, ज़रूरत से ज़्यादा समय तक रहना, एक वायु का लक्षण है। अगर आप उठने के
5 या 10 मिनट बाद पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, आपके शरीर में लेथार्जी है, मॉर्निंग में भी आप रिजुविनेटेड महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे शरीर में वायु बढ़ी हुई है। इसके अलावा अगर आप पेशाब करने जाते हैं और आपको पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग आते हैं, तो ये भी वायु रोग का ही एक लक्षण है। आइए करते हैं कुछ योग अभ्यास। इन थाइज को करते हैं मजबूत, क्योंकि थाइज में बहुत ही ज़्यादा हमारा ब्लड होता है और इनमें बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं, और थाइज अगर मजबूत हैं तो वायु रोग परेशान नहीं करेंगे। थाइज मजबूत हैं तो लोअर अब्डोमेन परेशान नहीं करेगा, ब्लोटिंग परेशान नहीं करेगी, गैस्ट्राइटिस परेशान नहीं करेगी। तो मेरे साथ सरल सा पादोत्तानासन, जिसमें मैं अपने दोनों पैरों को उठा लेता हूं। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मरकट आसन में आएंगे। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और अभ्यास करते हुए जो आनंद आ रहा है उसे महसूस करते हुए दिशा बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस और अर्ध हलासन में अपने आप को रोक लेते हैं। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम अपर एब्स के लिए कार्य करेंगे, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में क्रंचेस का अभ्यास बोलते हैं। पर अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज रूप में नहीं, इसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। ध्यान देंगे कि इसमें मैंने केवल और केवल अपनी अपर एब्स का इस्तेमाल किया हुआ है। गर्दन मेरी बिल्कुल फ्री है, गर्दन पे कोई स्ट्रेस नहीं है। आखिर के 3, 2 और 1। किसी भी मूवमेंट को चलाने से बेहतर हमेशा एक मसल को होल्ड करना होता है। PMC हिंदी बदले जीवन।